बैठा था। आला हजरत जब फुर्सत पाते थे तो फिर किसी अच्छे नात खां को बुलाते, कहते अब मेरे महबूब की बातें बता, जबकि खुद इतने बड़े शायर थे। किसी ने लिखा यूं है दरख्त हजरत वाला के सामने, मजनू खड़े हो जैसे दरे लैला के सामने। तो आपने कहा था शर्म कर, ये महबूब का दर है, दरे लैला नहीं है, दरे लैला नहीं है। जबान संभाल के कहा फिर आप बताइए यहाँ क्या होना चाहिए। तो कहा था सुने, यूं है दरख्त हजरत वाला के सामने, कुदसी खड़े हो जैसे अर्श मुअल्ला के सामने, कुदसी खड़े हो जैसे अर्श मुअल्ला के सामने। इतना बड़ा शायर। फुर्सत पाता तो कहता अब हुजूर की नात सुना, तुम्हारी अकीदत को सलाम नौजवानों, तुम्हारी मोहब्बतों को सलाम करता हूँ। कोई हैदराबाद से आया, कोई अहमदाबाद से आया, तुम सारे बिजनेस छोड़ आए। हो सकता है कोई बदअकीदा या कमजोर अकीदे वाला कहे आपने आके क्या कमाया, 2-4 पैसे की कमाई थी वो भी गवा दी। उससे कह देना मुंह बंद रख, हमें नहीं जानता है, हम होटल जरूर चलाते हैं लेकिन अकीदा ये है तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदकाते। तुझसे किसने कह दिया हमें हैदराबाद पालता है, हमें अहमदाबाद पालता है, हमें मुंबई पालती है, हमें इराक और ईरान की दुकानें पालती है। हम अगर पलते गए तो जहरा के लाल के कदमों पे पला करते। मैं तुम्हारी मोहब्बतों को सलाम करता हूँ। अल्लाह करे ये अकीदत हर जवान के दिल में बाकी रहे और बढ़ाना इस अकीदत को, इस अकीदत को और आगे देना। खुदा की कसम जो कीमत इश्क की मेरे नबी लगाते हैं वो कोई नहीं लगा देगा। आज मेरा जी चाहता है आज इश्क की दास्तान तवज्जो है। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सबको सलामत रखे। सुने आला हजरत ने कहा था इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, वो आग लगाई है। ये रंग कभी कभी आता है, तबीयत कभी कभी करती है कि आज इश्क पे बोला जाए, लेकिन आज मेरा जी चाहता कि मैं बताऊं इश्क कहते किसे है। आला हजरत ने बस तर्जमा कर दिया इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। नौजवानों तुम्हारे इश्क को सलाम, तुम्हारी मोहब्बत को सलाम। गाड़ी पे मैं अभी जा रहा था ना तो ऑटो पे लिखा था सनम बेवफा। ऑटो पे लिखा हुआ सनम बेवफा। कुछ टुक टुक कहते हैं, कुछ टोटो कहते हैं, कोई टिर्री कहता है, उसके भी बड़े नाम हैं। जैसे मुर्गे की उम्र से ज्यादा उसके नाम होते हैं ना, ऐसे टिर्री के नाम लोगों ने, लेकिन उस पर लिखा था सनम बेवफा। जब ये तहरीर पढ़ी तो मैं सोचने लगा कहीं ऐसा तो नहीं है टिर्री पे इसलिए आ गया हो कि इसने किसी से इश्क कर लिया था, सब कुछ बिक गया हो। हाँ आज के इश्क का तो यही मामला है, जब तक जेब में दम है जब तक हम तुम्हारे सनम है, जब दम खत्म तब सनम खत्म। सही बात, ये रंग है इश्क के लोगों के। बहुत अच्छी बात। तो उसकी टिर्री पे लिखा था टुक टुक पे सनम बेवफा। तो सच्ची बात ये नहीं है वो एहतजाज कर रहा था किसी से दिल न लगाना, यही तो मतलब था सनम बेवफा का। किसी से बोले यार अगर सुन रहे तो किसी से दिल न लगाना। तो उसकी तहरीर बता रही थी दिल लगाओगे तो यही हश्र होगा जो मेरा हो गया। लेकिन खुदा की कसम ये उसकी तहरीर थी किसी से दिल न लगाना। लेकिन एक तहरीर हजरत बिलाल की भी थी, एक तहरीर बिलाल की भी थी जो ये कह के गए हैं लोगों अगर जाना तो महबूब से दिल लगा के जाना, दिल लगा के जाना। क्या मिलेगा? आवाज आती थी, आज भी आवाज आती है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लो कलम तेरे हैं। जो बिस्तर पे जाके लेट गए उन्हें क्या पता इश्क रसूल क्या है, जो आए नहीं उन्हें क्या पता मुस्तफा का इश्क क्या है। आओ सुनो हुजूर का इश्क क्या है और वो कैसे मोल लगाया करते। जानते हो मेरे हुजूर की बारगाह है, दीवानों की महफिल लगी है। एक बूढ़ा शख्स है, बाल सफेद है, आंखों में आंसू है, रोने लग जाता है। महबूब ने चेहरा देखा, वो जो चिड़ियों की आंखों के आंसू बर्दाश्त न कर सके, जिसकी बारगाह में ऊंट रोए शिकायत करे तो महबूब उसकी शिकायत पे आंसू ले आए। जब उसकी बारगाह में कोई इंसान रोता होगा वो कैसे बर्दाश्त करता। बाल सफेद थे, नजरें करीमाना उठाई,
फरमाने लगे क्या बात है? कहने लगे हुजूर क्या बताऊं, तेरे इश्क की तलाश में, तेरी जुस्तजू में जिंदगी में 4 बाजारों में बिका हूं, 4 बाजारों में बिका हूं, और हर बाजार में ये सोच के बिका था शायद कोई मदीने वाला खरीदने आ जाए। सारी दुनिया की निगाहों से गिरा है बेदम, तब कहीं जाके तेरे दिल में जगह पाई है। या रसूल अल्लाह, 4 बाजारों में बिका, और हर बाजार में ये सोच के बिका शायद इस बार तो मदीने वाला होगा, शायद कोई खरीदार मदीने से आ जाए। कहने लगा महबूब, एक दिन किस्मत जाग गई, जब पता चला ये खरीदार मदीने से आया है। मैं खुशी खुशी चला आया, और मुझे पता था इस शहर में एक दिन तू आएगा। जब मुझे पता चला तू आ गया है, महबूब में पेड़ के ऊपर से नीचे कूद पड़ा। मेरा मालिक बैठा था, उसने कहा किधर जा रहा है? मैंने कहा बस सुना के वो आ गया है जिसकी मुझे बहुत सदियों से, जिसका मैं इंतजार कर रहा था। उसने कहा ठहर जा, तू नहीं जानता वो मेरा दुश्मन है। कहता या रसूल अल्लाह, फिर क्या था? बस मैं तेरे इश्क में जीता रहा, गुजारा करता रहा। आज भी मामला ये है, मैंने आपका कलमा पढ़ लिया है, लेकिन डर ये लगता है मैं गुलाम अब भी उसी का हूँ। क्या मैं उसी की गुलामी में चला जाऊंगा? महबूब, क्या मुझे तेरी गुलामी में मौत नहीं आएगी? क्या मैं उसी का कहला के मरूंगा? मेरे नबी ने फरमाया चाहता क्या है? मेरे हुजूर ने जब इतना कहा रो दिए। कहने लगे तमन्ना थी काश मैं उसकी गुलामी से आजाद होता और तेरे कदमों में पड़ा होता। जैसी इतनी बात कही, फरमाया जा अपने मालिक से पूछ के आ, क्या वो बेचेगा? वो बेचेगा? ये कोई आम जात नहीं है। इस जात को वो जात कहा जाता है जिसके बारे में मेरे नबी ने कहा था 5 लोगों की मुश्ताक खुद जन्नत है। 5 लोगों की मुश्ताक जन्नत है, उसमें 5वां नाम हजरत सलमान फारसी का मेरे नबी ने लिया। फरमाया था पूरी कायनात जन्नत की तमन्नाई है, लेकिन जन्नत मेरे सलमान की तमन्नाई है। ये नाम मेरे नबी ने लिया था, और यही सलमान थे। जाना पूछ के आ। कहने लगे हुजूर, मुझे से बूढ़े को कौन खरीदेगा? फरमाया जिसका कोई खरीदार नहीं, उसका मैं खरीदार। मैंने पहले ही कहा था इश्क की कीमत जो हुजूर लगा सकते हैं कोई नहीं लगा सकता। पूछ के आओ। गए पूछने के लिए, बैठा था अपने यारों के साथ, और आज ना थोड़ी सी, क्योंकि महबूब ने कीमत लगाई थी, महबूब ने पूछा था ना, तो आज ना बुढ़ापा जरूर था, लेकिन चाल बदल गई, चाल बदल गई। आप तारीख पढ़ लीजिए, करबला में 72 साल का बूढ़ा, 72 साल का बूढ़ा, जब हुसैन ने तलवार देके भेजा था तो चाल जवानों वाली थी। अमर बिन साद ने कहा था इसे क्या हो गया, बुढ़ापे में जवान हो गया? कहा देखता नहीं मेरे हाथ में तलवार अली के बेटे ने दी है। कहा था मेरे हाथ में तलवार अली के बेटे ने दी है। कहा जब सवार करने वाला ऐसा होता है तो फिर सवार ऐसा ही होता है। हाँ, तो ये हालत होती है। तो आज चाल बदली है। जाके मालिक से कहते हैं, उसने कहा क्या बात है आज सलमान, चाल बदली सी लगती है। उसने कहा बता बेचेगा मुझे? उसने कहा तुझे कौन खरीदेगा? कहा आज मेरा वो खरीदार है कि जिसके शहर में आके बड़े बड़े खरीदार बिक जाया करते हैं। हाँ, कहा कि वो खरीदेगा, कीमत बता। उसने हंस के कहा अच्छा कीमत पूछ रहे वो? कहा हाँ। तो जो बैठे थे ना करवट वाले लोग, जो करवट वाले लोग बैठे थे, उन्होंने कहा यार बड़ा वफादार है, इतनी कीमत बताना जो वो खरीद ना सके, जो वो खरीद ना सके। तो कीमत सुने, कीमत क्या रखी गई? उसने कहा 300 पेड़ खजूरों के चाहिए। कितने? 300 पेड़ खजूरों के चाहिए, और खाली नहीं होने चाहिए, हर पेड़ पे खजूर लगी होनी चाहिए, वो भी पकी होनी चाहिए। एक शर्त। दूसरी का 2 किलो चांदी चाहिए और 250 ग्राम सोना चाहिए। इतना सुना गर्दन झुका के आके बैठ गए। हुजूर ने फरमाया सलमान पूछी नहीं कीमत? कहते हैं या रसूल अल्लाह आप कौन खरीदेगा? बड़ी कीमत बताइए। कहा बताना क्या कीमत है? कहा 300 खजूर के दरख्त जिन पे फल लगे हों और वो भी पके हुए हों और 2 किलो चांदी, 250 ग्राम सोना, ये कीमत लगाई है। अब जाने जाना की बात सुनो। इतना सुना मुस्कुरा के कहते हैं बस इतनी सी?
बस इतनी सी। बरेली के इमाम कहते कौन देता के देने को मुंह चाहिए है, देने वाला के सच्चा हमारा नबी। नारे देने वाला के सच्चा, नारे रिसालत, दरबारे मुस्तफा, इश्के मुस्तफा। फरमाने लगे बस। कहा हाँ। तो कहने लगे बताओ तो सही, अब क्या चाहते सोचते हो? कहने लगे या रसूल अल्लाह, लगता है अब 7 साल से पहले तो आजाद होने वाले नहीं है। 7 साल से पहले आजाद होने वाले नहीं। मेरे नबी ने फरमाया सलमान आज दिन क्या है? हुजूर जुमा है। अगला जुमा कब आएगा? 7 दिन के बाद। फरमाया तू 7 साल में नहीं, तू 7 दिन के बाद आजाद हो जाएगा। क्या बात है, वाह। तू 7 दिन के बाद आजाद हो जाएगा। बस तवज्जो कीजिएगा, 7 दिन के बाद आजाद हो जाएगा। 6 दिन बड़े सुकून से गुजरे, 6 दिन बड़े सुकून से गुजरे। लेकिन सलमान फारसी जिन्हें फिक्र थी वो सो नहीं पाए। जब 6ठा दिन गुजर गया ना तो आके बैठ गए हुजूर के पास। 6ठे दिन सुबह में जैसी दिन निकला, या रसूल अल्लाह 6 दिन निकल गए, कल 7वां दिन है, आजाद नहीं होगा। इतना सुना महबूब मुस्कुराए, फरमाने लगे अच्छा बड़ी फिक्र है ना, क्या परेशान होते हो? इतने में देहाती हुजूर का चाहने वाला शख्स था, वो किसी विदेशी मुर्गी का अंडा लेकर के आया था। हुजूर मेरी तरफ से कबूल फरमाए। बड़ी मुर्गी थी, अंडा बड़ा था। हुजूर ने मुस्कुरा के कहा सलमान किधर है? कहा जी या रसूल अल्लाह। कहा जरा झोली तो खोलिएगा। अब झोली खोली है, सरकार ने उसमें रखा। फरमाया सोना कितना मांगा था? कहा 250 ग्राम। कहा जा जाके दे देना। अल्लाह अकबर। का तू मत खोलना, उसको जाकर के बता देना। जैसे सलमान फारसी लेकर के चले, अब चाल बदल गई है क्योंकि महबूब ने भेजा है। जब चाल बदली है, सलमान को देख करके यहूदी हैरत में था, लगता है कुछ लेके आ रहा है, इसकी चाल बदली बदली लगती है। जब करीब आए, कहा क्या लेके आया है? कहा सोना लाया हूँ। कहा कितना है? कहा खुद देख ले। जब खोल के देखा गया, पूरा 250 ग्राम सोना दामन में मौजूद। नारे तकबीर, वाह हज़रत, वाह वाह वाह। बहुत जिंदाबाद, हाय मस्तान। तवज्जो है सारे लोगों की। फिर वापस खुशी में दौड़ के आए, या रसूल अल्लाह एक दिन है, सोना तो चला गया। आका जी अभी तो 2 किलो चांदी की जरूरत है। मुस्कुरा के फरमाया जा मेरी मस्जिद की 2 किलो खाक दामन में लेके आ जा। 2 किलो खाक रखी। हुजूर ने हाथ लगा दिया, हाथ लगा दिया, हाथ लगा दिया। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, हमारा देने वाला है सच्चा। अल्लाह भी किसी गटर की पैदावार होते, हम भी किसी गंदी नाली के कीड़े होते, लेकिन रब ने बरेलवी बना के कितना मुकद्दर बुलंद किया, कितना मुकद्दर बुलंद किया है। फरमाया जा मेरी मस्जिद की मिट्टी लेके आ। 2 किलो मिट्टी दामन में भरी है। महबूब ने हाथ लगाया, फरमाया ये भी लेके चला जा। जब लेकर के गए, यहूदी ने देखा लगता है फिर कुछ ला रहा है। जैसी झोली खोली, 2 किलो चांदी मौजूद थी। उसके साथ 4 यार बैठे हुए थे। लगता कि सारी शर्तें पूरी होने वाली है। उसने कहा यार गलती हो गई, 10-5 किलो सोना मांगा होता, क्विंटल तो क्विंटल चांदी मांगी होती। मैंने तो गरीब समझ के कम मांगा था, मुझे क्या पता था ये इतनी दौलत रखते हैं। खुदा की कसम बरेली वाले ने कहा था, और तुझे क्या पता इनके हाथ में क्या है। हकीकत तो ये है, हकीकत तो ये है मालिक के कौनैन है, को पास कुछ रखते नहीं, 2 जगह की नेमतें हैं इनके खाली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दरबारे मुस्तफा, आशिकाने मुस्तफा। 2 जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में। 2 किलो चांदी भी हो गई। और तो यार कहने लगे भाई तू हार गया सौदे में। कहने लगा छोड़ो जी अभी 300 पेड़ों का मसला है। 300 पेड़ों का मसला वो कहां से लाएंगे, वो कहां से लाएंगे। और 1 रात का मसला है खाली, कल का दिन है, क्या कर सकते हैं। 300 पेड़ कहां से लाएंगे।
उन्हें क्या पता था। सलमान फारसी आए, बैठ गए गर्दन झुका के, या रसूलुल्लाह पेड़ अभी तो खजूर के पौधे रह गए, और कल सुबह का सौदे का फाइनल है। हाँ हुजूर क्या करना है? फरमाया अय्न अली इब्न अबी तालिब, कोई मेरे अली को बुला के लाए, कोई मेरे अली को बुला के, कोई मेरे अली 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 को बुला के लाए। हजरत अली आ गए। जी या रसूल अल्लाह। फरमाया अली सलमान का बाग लगाना है, जाओ मदीने में लोगों से पूछो खजूर की गुठलियां हैं कि नहीं। हजरत अली गए, लौट के आ गए, या रसूल अल्लाह लोग कहते हैं गुठलियां नहीं है, हमने जानवरों को खिला दी। फरमाया अली जाओ जहां खजूर के दरख्त होना, देखो तो सही उनके नीचे कहीं ना कहीं गुठलियां मिल जाएंगी। हजरत अली ने गुठलियां तलाश की। फरमाया अली जा तो रहे हो, ये मत सोचना पूरी मिले, आधी मिले तो ले आना, उससे भी छोटी मिले तो ले आना, पूरी मिले तो ले आना, जो ऐसा टुकड़ा मिले ले आना, गिनती के 300 पूरे करके लाने। हजरत अली ने कुछ गुठलियां इकट्ठा की, आधी पूरी टूटी फूटी सारी लेके आ गए। या रसूल अल्लाह पूरी हो गई है। फरमाया उठे सलमान, या रसूल अल्लाह किधर जाना है? फरमाया तेरा बाग लगाना है। बाग लगाना है, वाह 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 वाह, बाग लगाना है, अगले दिन का सौदा है। जी या रसूल अल्लाह। अली फावड़ा उठा लो। अली ने कंधे पे फावड़ा रखा, हुजूर आगे आगे, पीछे पीछे अली, उनके पीछे पीछे सलमान फारसी। जंगल में गए, सुने सलमान फारसी ने गड्ढा खोदा, हुजूर ने गुठली रखी। फरमाया अली तू अबू तुराब है ना, तू मिट्टी डाल, मिट्टी डाला, तू अबू तुराब है तो मिट्टी डाल। हजरत सलमान फारसी गड्ढा खोदते, हुजूर गुठली रखते, हजरत अली मिट्टी डालते, फिर पीछे से सलमान पानी डालते। जब गड्ढा खोद के गुठली रखी जा रही थी, उस वक्त बैठे हुए यहूदी 13-14 बैठे हुए थे। कहने लगे ये क्या हो रहा है? कब बाग लगाया जा रहा है, का जब तक बाग पूरा होगा तब तक तो ये बूढ़ा हो जाएगा, हो सकता है इंतकाल भी हो जाए। कहने लगा उस जो मालिक था उसने कहा ना अब कुछ ना कहना, अगर ये अंडे का सोना बना सकता है, मिट्टी की चांदी बना सकता है, तो लगता है ये बाग भी लगा देगा, ये दरख्त भी जमा देगा, फल भी लगा देगा। उसने कहा हो तो सकता है, लेकिन बाग में दरख्त तब जमेंगे जब गुठली लगेगी, गुठली हमले चलेंगे, बाग कैसे लगेंगे? अल्लाह गुठली हमले, या अल्लाह वाह वाह। जवाब दीजिए सुभान अल्लाह सुभान। अब जरा तवज्जो कीजिएगा प्यारे, जैसे आपने वो गुठलियां लगाई, गड्ढे में पानी डाला, वापस आ गए। ये अपने यारों के साथ यहूदी गया, एक एक गुठली निकाल के कपड़े में बांधी, ले जाके सर के नीचे रख के ये सोच के सो गया था अब क्या होगा, कोई ना बाग होगा ना पेड़ होगा, न शर्त पूरी होगी न सलमान आजाद होगा, ये सोच के लेटा था। लेकिन कुर्बान जाओ सलमान तेरी अकीदत पे कुर्बान जाए। कहते मैं नहीं सो पाया था, कल मेरी आजादी का दिन था, जैसी सुबह का वक्त होने वाला था, मैं उठा और उठ के सीधा मस्जिद से पहले उधर गया जिधर हुजूर ने बाग के पौधे लगाए थे। कहते मैं जब गया तो क्या देखता हूँ, वो मैदान नहीं था, अब 300 दरख्तों का बाग बन चुका है। हैरत हो रही थी। कहते मैंने ये देखा उन दरख्तों पे फल लगे हुए हैं, वो भी पके हुए हैं। कहते मैं दौड़ के यहूदी के घर आया, जो 2-4 कपड़े थे मैंने समेट के बगल में दबाए और सीधा मस्जिद नबी में गया। या रसूल अल्लाह मैं आ गया हूँ। कहा किस लिए? क्या अब यकीन रखना है? आका ने मुस्कुरा के कहा नहीं सलमान, ये कपड़े वापस लेके चला जा, ऐसे नहीं आना है, तुझे लेने अली जाएगा, जब वो बुला के लाए तब तुझे आना है। आका किस लिए? ताकि जमाने को पता चल जाए जब मदीने वाला आशिकों के इश्क की कीमत लगाता है तो फिर कैसे बुलाया करता है। ये कहकर सलमान को वापस भेजा। फजर की नमाज हुई, फरमाया अली जल्दी करो, अब जाओ मेरे सलमान को लेकर के आओ। हजरत अली उठे हैं, यहूदी के दरवाजे पे दस्तक दी। उसने कहा क्या बात है? कहा चल यार तेरी शर्तें पूरी हो चुकी है। कहा क्या कहना चाहते हो? कहा तूने सोना मांगा हमने दे दिया, तूने चांदी मांगी हमने दे दी है, चल चल के अपने 300 पेड़ गिन ले और उनका फल भी देख ले। उसने कहा क्या बात करते हो? कहा सोना चांदी तेरे पास है, बाग अपनी जगह पे है। वो तो खुशी से चला, गुठली मैं ले आया था, बाग कहाँ होगा? लेकिन जाके देखा आंखें भट्टी की भट्टी रह गई, वो 300 पेड़ों का बाग सामने है। हैरत में था, कहता
कहा ये कैसे हो सकता है? आपने एक खजूर को उठाया, कहा जरा खा के देख पका है कि नहीं। जब मुंह में डाली खजूर, उसके अंदर गुठली नहीं थी। उसने कहा ये कैसे हो गया? आपने कहा पता तो सकी, तूने खजूर खाई, गुठली थी कि नहीं? कहा नहीं। कहा होती भी कहां से? निकाल के तो तू ले गया था। अल्लाह अकबर। उसने कहा दरख्त कैसे जम गया? तब हजरत अली ने कहा था तुझे क्या लगता है महबूब अगर कहते तो वो गुठली का मोहताज है, अगर वो इशारा करते तो इशारे से दरख्त जमा देता है। उसके बाद का सुन, ये रगा सोना, आ गई चांदी और ये रगे 300 पेड़, इन्हें संभाल, आज से ये सब तेरा, सलमान मेरा। जब इतना कहा है उसने कदम पकड़े, काली एक सौदा और कर ले। कहा क्या? कहा ये सोना भी तुम ले लो, ये चांदी भी तुम ले लो, सलमान भी तुम ले लो, बस महबूब का दामन मुझे दे दो, बस मुझे वो दे दो। बरेली वाले ने कहा था सरवर कहूँ के मालिक को, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले सेवा कहूँ। लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैज़ाने ताजू शरिया, अल्लामा मुफ्ती अब्बास साहब क़िबला मुरादाबादी। उतने ही गजरा पहनाओ, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इश्क की जो कीमत हुजूर लगा सकते हैं वो कोई नहीं लगा सकता। बेशक कोई नहीं लगा सकता, मुस्तफा लगा सकता, कोई नहीं लगा सकता, वो कोई लगा ही नहीं सके। खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। नौजवानों, अल्लाह और उसके रसूल से प्यार करो, पूरी जिंदगी इश्क में गुजारो, लेकिन गुलाम गुलाम की तरह होने चाहिए। ये भी नहीं खाली बिरयानी खाते टाइम को हम कादरी थे और जलसे में बैठने के टाइम कादरी नहीं थे। ये भी मसला है। हम खाने के टाइम कादरी थे, पीने के टाइम बरकाती थे, चलते फिरते टाइम हम नूरी थे, और जब बात आई कुर्बानी की तो फिर कुछ नहीं थे, फिर कुछ नहीं थे। खुदारा आला हज़रत ने कहा था कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। तुमने उस शख्स, उस जात की महफिल सजा रखी है, उस जात की महफिल सजा रखी है जिसका नाम दरवाजे पे लिख दो तो आफतें घर में दाखिल नहीं हुआ करती है। हर दरवाजे पे लिखा करो ये कादरी मंजिल है, ताकि बलाओं को पता चल जाए ये गौसे पाक की नजरों में रहता है। हाँ, उस जात की आपने महफिल सजाई है। फरमाया गया जिसके घर में फाके होते हो वो 11वीं मनाना शुरू कर दे, जो तकलीफों में रहता हो वो 11वीं मनाना शुरू कर दे। फरमाया गया जो बगदाद वाले की 11वीं मनाएगा ना वो कभी भूखा नहीं रहेगा, वो कभी जलील नहीं होगा, वो कभी रुसवा नहीं होगा। खुदा की कसम, अगर बगदाद वाले से प्यार करने लग जाओ कायनात तुम्हारी हो जाएगी। ये मुकद्दर की बात है। आपने इतनी बड़ी शख्सियत सरकार गौसे पाक की 11वीं मनाई है। अब दुनिया वाले लोग क्या जाने, तरह तरह की बातें करते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन किसी के कहने की फिक्र नहीं करनी है, नहीं करनी है। 11वीं मनाते रहिएगा, सरकार गौसे पाक के तज़किरे करते रहिएगा। सरकार गौसे पाक की जात क्या है? हाँ, सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, सरकार गौसे पाक फरमाते हैं कि मैंने जिंदगी में 1/3 से ज्यादा तबलीग अपनी तकरीर के जरिए की है। ये सरकार गौसे पाक फरमाते हैं 1/3 से ज्यादा, जी 1/3 से ज्यादा तबलीग मैंने तकरीरों के जरिए की है। सरकार गौसे पाक तकरीर फरमाते थे ना, फरमाते मैं पहले तकरीर करना नहीं जानता था, मैं सिर्फ पढ़ाया करता था। एक दिन मेरे नाना तशरीफ लाए, फरमाया अब्दुल कादिर तकरीर किया कर। मैंने कहा मैं नहीं कर पाता हूँ। फरमाया चल मुंह खोल। कहते मैंने मुंह खोला, हुजूर ने 7 मरतबा अपना लुआब डाला था। कितनी मरतबा? 7 मरतबा। जोर से कितनी मरतबा? अरे सुन्नी बैठे कि नहीं, बरेली भी बैठे सारे, अल्हम्दुलिल्लाह। आवाज निकलनी चाहिए। कितनी मरतबा? कितनी मरतबा? 7 मरतबा। 7 मरतबा। कहते हैं फिर सोया तो मेरे ख्वाब में नजफ वाले आका मौलाए कायनात मौला अली आ गए। कौन अली? फरमाया जिसके बारे में मेरे नबी ने कहा था अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका, अली उसका दरवाजा। कहते हैं वो आए, उन्होंने 6 मरतबा मेरे मुंह में लुआब डाला। कितनी मरतबा? हुजूर ने कितनी मरतबा? याद है ना? हुजूर ने कितनी मरतबा? हजरत अली ने कितनी मरतबा? कहते मैंने कहा बाबा
नाना ने 7 मरतबा लुआब डाला था, आपने 6 मरतबा क्यों? तो हजरत अली कहते हैं अब्दुल कादिर, मैं शेर खुदा जरूर हूँ लेकिन नबी के बराबर नहीं हो सकता हूँ। बराबर नहीं हो सकता, नबी के बराबर नहीं हो सकता हूँ। अगर अली का अकीदा ये है कि हम नबी के बराबर नहीं हो सकते, तो इस मरी के लिए का अकीदा क्या होना चाहिए? जो ये कहता है नबी हमारी तरह, ओ शर्म कर, सिकल अपनी देख फिर उनके जलवे को देख। तेरी सूरत देखे तो रोटी ना मिले और उनका चेहरा देख ले तो बंदा बिना खाने के भी सैराब हो जाता है। कितना हसीन है मेरा नबी, कितना हसीन है। मिस्र में जब कहत हुआ, हजरत यूसुफ ने देखा लोग भूख से परेशान है, आपने चेहरे से नकाब हटा दिया। जो उनका चेहरा देखता था भूख खत्म हो जाया करती थी। मगर फरमाया गया ये यूसुफ जो हुस्न मिला है ना, मेरे मदीने वाले महबूब की खैरात है, खैरात है मदीने वाले की, इतनी हसीन जात। तो फरमाते हजरत अली आए, उन्होंने 6 मरतबा लुआब डाला। फरमाने लगे बेटे अगर मैं 7 मरतबा लुआब डाल देता ना तो हुजूर की बराबरी हो जाती। अली तो गिनती में भी हुजूर की बराबरी नहीं करना चाहता है। फरमाते फिर मैं तकरीर करने लगा। कहते 50-50 हजार लोगों का मजमा होता था। साबिर का साउंड नहीं था ना वहां पे, माइक तो नहीं लगता था किसी का। फरमाते जैसी आवाज आगे वाले को जाती थी वैसी आवाज सबसे पीछे वाले को जाया करती थी। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। ये तासीर थी आपकी गुफ्तगू में। आप तकरीर फरमा रहे हैं, एक न बदअकीदा गुजर के जा रहा था बेदीन, और बात चल रही थी मेराज की। अच्छा, मेराज की, मेराजुन नबी। तकरीर कौन कर रहा था? गौसे आजम। जोर से कौन? गौसे आजम तकरीर कर रहे थे और आपके जुमले थे मेरे नबी एक पल में अर्शों पे गए और आ गए, पल भर में गए और आए। आप कह रहे थे कि इतना वक्त लगा, जब गए तो बिस्तर गर्म था, आए तो बिस्तर गर्म था। गए तो जंजीर हिल रही थी, आए तब भी हिल रही थी। इतनी देर में हुजूर ने जन्नतें देखी, दोज़ख देखी, सारी चीजों की सैर करके हुजूर आ गए। वो खड़े खड़े सोचने लगा ये तो गलत बात है, ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो गलत कह रहे हैं। याद रखिए तकरीर कर रहे हैं गौसे पाक और ये सामने खड़े होकर सोच रहा है कि ये गलत कह रहे हैं। जितनी नजर 50,000 पे थी उतनी उस पे भी थी। ये सोच के घर गया। तवज्जो है आप? जी जी, नहीं नहीं, अल्लाह आपको सलामत रखे। जरा कह दीजिएगा या रसूल अल्लाह। हाँ जी, जो लोग घूर के देख रहे हैं अल्लाह अल्लाह ताला उन्हें सब्र की तौफीक अता फरमाए। मुस्कुरा के देखिएगा, बहुत दूर से आए होंगे। हाँ, तवज्जो है सारे लोगों की, बस मैं बात कर लेता हूँ। ये इसके ज़हन में बात आई, करम करम, आपको माशाल्लाह आप भी जाग रहे हैं। बिल्कुल, अल्लाह आपको सलामत रखे। साबिर खैरियत है ना बाबू? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अल्लाह सबको मुजाहिद मिल्लत की खैरात आमीन। बस सुने बहुत गौर से। बहुत अच्छी। ये सोच के अपने घर आया और उसके दिमाग में यही बात चल रही थी, यार ये कैसे हो सकता है, ये तो लोगों के सामने झूठ बोल रहे हैं, ऐसा भी कोई आ सकता है, जा सकता है। जंजीर हिलती रहे। हाँ, जानते हो ये घर आ रहा था ना तो रास्ते में मछली बिक रही थी। अच्छा, आप तो समंदर के किनारे रहते हैं ना, जानते हैं क्वालिटी है मछली की। इसने जिंदा मछली खरीदी, जिंदा मछली, और बीवी को लाके कहने लगा ले जल्दी से इसको बना, मैं अभी दरिया जा रहा हूं नहाने के लिए और आने के बाद हम खाना खाएंगे। जी, ये कह के मछली देके दरिया में चला गया। इसने कपड़े उतारे और दरिया के अंदर गया। जब इसने गोता मारा पानी के अंदर गया तो मर्द था, जब गोता लगा के ऊपर उठा तो औरत बन चुका था। अल्लाह, जी, गोता लगाया तो था और जब सर उठाया तो थी औरत। बदल गया ना जी, जब पानी में गया तो था और जब निकला तो थी। अब इसने किनारे पे देखा तो क्या देखता है, किनारे पे एक शहजादा खड़ा है। उसने देखा इतनी हसीन शहजादी, वो इसको अपने घर ले आया। इसने इसके साथ फिर निकाह किया। अल्लाह, और निकाह करने के बाद कई साल तक ये उनके घर में दुल्हन बन के रही। फिर इसकी नस्ल से बच्चे भी पैदा हुए। फिर कुछ सालों के बाद
इसके जहन में बात आई, चलो फिर नहाने चले। कहता फिर मैं उसी दरिया पे नहाने के लिए आया। का जब गोता लगाया तो अब थी, जब सर उठा तो था, देखता वही दरिया वही किनारा। इसने कपड़े पहने, जब घर आया इसके दिमाग में वो बातें चल रही थी, ये कैसे हो गया? जब गया था मर्द था, मैं इतने साल उसके घर में रहा, उसकी बीवी बना, उसके घर में बच्चे पैदा किए, आज फिर आया हूँ, आज मर्द बना हूँ। अपने घर ये सोच के आ रहा है। जब दरवाजे पे आया तो क्या देखता है? वहीं पे बीवी बैठी है, वहीं मछलियां तड़प रही है, अभी मरी भी नहीं है। कहता अभी बनाई नहीं। बीवी ने कहा सरदार क्या नहा के नहीं आए हो? क्या नहाने की बात कैसे कर रही है? मुझे कितना वक्त हो गया है? उसने कहा अभी तो गए थे, अभी आ गए हो, इतनी जल्दी कैसे बन सकती है? कहा ऐसे कैसे हो सकता है? कहा मछली देखो, देखे गए थी तो जिंदा थी, आए हो तब भी जिंदा है। उसने कहा छोड़ मछली, चल बगदाद वाले के पास। कहा बात मछली की नहीं है, बात कुछ और है। जब लेके गया है सरकार गौसे पाक वही तकरीर कर रहे हैं, मौजू भी वही है, जगह भी वही है, बात भी वही है, जुमला भी वही है। यही कह रहे थे महबूब मेराज में गए हैं, एक पल में आए हैं, एक पल में गए हैं, तकरीर खत्म हो जाती है। जैसी गौसे पाक निकले कदम पकड़ लिए, कहने लगा सरकार माफ कर दीजिए, मैं मान गया, हुजूर ने मेराज कैसी की होगी। कदम पकड़े हैं। कहा क्यों? कहा जब बगदाद वाले का ये आलम है तो मदीने वाले का आलम क्या रहा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मदीना, फैज़ाने गौसे आज़म, जिंदाबाद जिंदाबाद। कहने लगा अगर बगदाद वाले की ये शान है तो फिर मदीने वाले की शान क्या? ये सरकारे गौसे पाक, ये सरकारे गौसे पाक है। कितनी अजमत है अल्लाह ने सरकारे गौसे पाक को अता फरमाई। मुरीद था, कहने लगा सरकार प्रदेश जा रहा हूँ, दुआ फरमाइए। तो सरकार गौसे पाक ने फरमाया जाओ, अल्लाह खैरियत से लेके जाए और खैरियत से वापस लाए। फिर वो चला गया तो जहन में सरकार गौसे पाक ने तवज्जो फरमाई। जब तवज्जो फरमाई तो लिखा हुआ था उसकी किस्मत में कि ये जाएगा, ये एक जगह आराम करेगा काफिला, वहां पे डाकू आएंगे, इन्हें कत्ल करेंगे, इनका सारा माल लेके चले जाएंगे। तो ये जब गौसे पाक ने देखा ये मुकद्दर में लिखा है, फिर बेकरार हो गए। कहने लगे मैंने तो दुआ कर दी है खैरियत से जाना खैरियत से आना, क्या करें, परेशान हो गए मेरे मालिक, तेरे लोहे महफूज पे लिखा है इसे डाकू कत्ल करेंगे और ये मुझसे दुआ लेके गया है, या अल्लाह अब क्या होगा? आवाज आई अब्दुल कादिर, लोहे महफूज का मिटाया तो नहीं जा सकता, चल तेरी मर्जी है, जो चाहे कलम से लिख दे। गौसे पाक ने उसी तहरीर के आगे जो सब कुछ लिखा था आपने लिख दिया, ये सब कुछ होगा मगर ख्वाब में होगा, मगर ख्वाब में होगा। पलट के आया, हजरत की बारगाह में हाजिरी दी, सरकार गौसे पाक ने फरमाया खैर तो है सब? कहा जी हुजूर। कहा खैरियत से हो गया सफर? कहने लगे सफर तो खैरियत से हुआ हुजूर, एक मुकाम पे सोए ना, बड़ा भयानक ख्वाब देखा था। कहा क्या देखा था? कहा डाकू आए, उन्होंने कत्ल किया, माल लेके चले गए, लेकिन आंख खुली तो देखा अल्लाह के फजल से सारा ख्वाब था। फरमाने लगे जा, अल्लाह ने तेरी बला को ख्वाबों में डाल दिया था। ये गौसे आज़म है, वाह ये वाह वाह, सरकारे गौसे पाक, अरे क्या बात है, ये सरकारे गौसे पाक है। हाँ आप दरसगाह में बैठ के पढ़ा रहे हैं सरकारे गौसे पाक। लोग ये कहते हैं कि नबी कुछ नहीं दे सकता है, जो भी देगा अल्लाह देता, बेशक देता अल्लाह, मगर दिलाते यही अल्लाह वाले, यही अल्लाह वाले हैं। ये किसी की मदद को नहीं पहुंच सकते। गौसे पाक बैठे दरसगाह में पढ़ा रहे, गौसे पाक कोई सड़क छाप मुजाबिर नहीं थे, बहुत बड़े आलिम मुहद्दिस मुफस्सिर, बहुत बड़े आलिम दीन सरकार गौसे पाक है, मुहक्किक फकीह सरकार गौसे पाक। अचानक बैठे बैठे सरकार गौसे पाक ने ना चादर में हाथ डाल दिया। शागिर्द बताते हैं जब निकाला तो हाथ भीगा हुआ था। जब काफिला पलट करके आया उन्होंने तोहफे पेश किए। कहने लगे ये तोहफे किस लिए? कहने लगे हमारी कश्ती डूब रही थी, हमने आवाज दी बगदाद वाले खैर नियत फरमाए, करम फरमाए। कहने लगे हमने देखा दरिया से कोई हाथ निकला, हमारी कश्ती को किनारे पे लाके रख दिया। वाह वाह सुभान अल्लाह। शागिर्द कहते हैं उस दिन हमने देखा दरसगाह में बैठे बैठे चादर में हाथ डाल के समंदर तक पहुंचा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो दरसगाह में बैठ करके समंदर तक हाथ पहुंचा सकता है, वो बगदाद में बैठ के उड़ीसा तक नजर नहीं फरमा सकता है। क्यों नहीं
बेशक ये मुकद्दर है हमारा। बिल्कुल हम बगदाद वाले की महफिल सजा के बैठे, जब तक जिंदा रहना उनकी महफिल सजाए जी रखना, हजरत बहुत अच्छा जब तक जिंदा रहना उनकी महफिल सजाए रखना। हर बंदा 11वीं करे, जरूरी नहीं है 2-3 भगोने बनेंगे तभी 11वीं होगी, 10-5 लाख रुपए लगाएंगे तब 11वीं होगी। किसी के घर में कुछ ना हो, 10 रुपए जेब में पड़े हो ना, 11वीं के नाम पे बिस्किट लेके बांट देना। हाँ, वो तो दिल देखते हैं, दिल देखते हैं, उनकी 11वीं मनाया करो। जानते हो वो जो कादरी होगा ना, जब वो दुनिया से जाएगा तो अल्लाह मौत से पहले उसे तौबा की तौफीक अता फरमा देगा। ये कितनी बड़ी खुशखबरी है कादरियों के लिए, बेशक कितनी बड़ी खुशखबरी है। और क़यामत के दिन खुदा की कसम जो कादरी होंगे गौसे पाक के झंडे के नीचे खड़े होंगे। वो कहा था ना किसी आशिक ने, दुल्हा बनाए जाएंगे जब गौस हश्र में, हम कादरी भी जाएंगे उनकी बारात में, हम कादरी भी जाएंगे उनकी बारात में। इसलिए मेरे दोस्तों अपने नाम के आगे कादरी लगाया करो। हाँ, साल में एक बार ही सही बगदाद वाले की 11वीं मनाया करो। ये हमारी उनसे मोहब्बत की अलामत है। और याद रखिएगा सरकारे गौसे पाक से रब ने वादा किया हुआ है, अब्दुल कादिर जो तेरा हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा, जो तेरा हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा। किसी ने कहा कि हुजूर ये बताइए जिन्होंने आपका दौर पाया वो तो आपके हैं, जो जिन्होंने आपका दौर पाया वो आपके हैं, और जिन्होंने आपका दौर नहीं पाया वो क्या करेंगे? फरमाने लगे दौर कोई सा भी हो मेरे सिलसिले में दाखिल हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा, हो जाएगा। वाह, कहने लगे हुजूर कुछ ऐसे भी इलाके होंगे जहां आपका सिलसिला ना पहुंचा। जानते हो उस पाक ने क्या फरमाया? फरमाया जहां मेरा सिलसिला ना पहुंच सके, यानी जहां मेरे सिलसिले के लोग मुरीद करने ना पहुंच सके, और वो बंदा ऐसी जगह हो जहां मेरा सिलसिला ना मिलता हो, बस वो इतना कह दे मेरा पीर गौसे पाक है। फरमाया जब कयामत का दिन होगा ना, कयामत का दिन होगा और फरिश्ते लेके दोज़ख की तरफ चलेंगे, मैं कलाई पकड़ लूंगा और कहूंगा छोड़ो ये मेरा है, कादरी है। फरिश्ते कहेंगे हुजूर ये तो आपके सिलसिले में भी दाखिल नहीं हुआ, ये तो ऐसी जगह रहता था जहां कादरी सिलसिला भी नहीं पहुंचा। गौसे पाक फरमाएंगे ये कहता था ना कि मैं कादरी हूँ, कहता था ना मैं कादरी हूँ। कहा हुजूर कहता तो था। फरमाने लगे जब ये कहता था बगदाद वाले ने इसे कादरी बना लिया था, इसलिए अपने नाम के आगे कादरी लगा। और याद रखिएगा ये तो शान गौसे आज़म जिंदगी पे भी एक बात बहुत अच्छी सरकार गौसे पाक की ये बात सभी को याद होगी। घर से जाने लगे तो माँ ने कहा था बेटे झूठ ना बोलना। सच, हाँ हाँ, क्या कहा था बेटे? झूठ मत बोलना बेटे, झूठ मत बोलना। तवज्जो है सारे लोग जी, बेटे झूठ मत बोलना। माँ का वादा कितना पक्का निभाया। डाकुओं के सरदार ने बुला के कहा अब्दुल कादिर झूठ बोल देते तो ये 40 सिक्के बच जाते। तो कहने लगे कैसे झूठ बोल देता? आते वक्त माँ से वादा करके चला था, माँ से वादा किया था। वाह वाह, माँ से वादा करके चला आए था। माँ, एक बात बताओगे नौजवानों, क्या हम भी माँ से किए वादे सच्चे करते? हमारी माँ हमसे शाम को पूछती है खाना खा के हम निकलते ना, कहाँ जा रहा है अब इतनी रात को? बस अभी आया। और उसके बाद 12 बजे 11 बजे 1 बजे हम घर में आते, कह के क्या गए थे? बस अभी आया। तुम बाहर टहलते रहे लेकिन माँ सोई नहीं। माँ सोई नहीं। वाह वाह वाह, सच। तुम सोचते हो माँ बेवकूफ है, हमने उसे बेवकूफ बना दिया ये कह के बस अभी आया। बेवकूफ नहीं यार, वो तो इतनी अक्लमंद है। जब कोई मशीन, कोई आला, कोई भी मेडिकल साइंस तुम्हारी भूख को नहीं पहचान सकती थी, तब वो तेरी भूख को नजरों से पहचान लेती थी। तुम कहते हो बेवकूफ है वो, बेवकूफ है वो। जब दुनिया कहती थी पता नहीं क्यों रो रहा है, तो वो तुझे सीने से लगा के कहती थी मेरे बेटे की तबीयत खराब है। जब डॉक्टर ब्लड निकाल के मशीनों में रखवा के पूछते थे मशीनों तुम बताओ क्या है, माँ कहती थी ये मशीनें क्या बताएंगी, माँ से पूछ, माँ बता देती है इसे क्या हुआ। सच, उसे कहते तो बेवकूफ है। बेवकूफ नहीं है, वो प्यार करती है तुझसे पगले, वो प्यार करती है। झूठ न बोलना उससे। ये तो इतनी सीधी होती है यार, ये तो इतनी सीधी होती है। तुम मुजरिम हो के जेल काट के आ जाओ, अदालत तुम्हें कातिल साबित कर दे, चोर साबित कर दे, आपको मुजरिम कह दे अदालत, सजा काट के आ जाओ, लेकिन वहां से जब बात की जाए तेरे बेटे को सजा क्यों हो गई, वो कहती है तो पागल है दुनिया, मेरा बेटा तो बेकसूर है, मेरा तो बेटा बेकसूर है, मेरा बेटा बेकसूर है। ये माँ होती है। खुदारा इससे झूठ बोल के न जाया करे।
वाह इससे जो वादे किया करो उन्हें पूरा किया करो। इसलिए कि तुम कह के चले जाते हो अभी आ रहा हूं, लेकिन तेरे अभी पे माँ इतना यकीन कर बैठती है कि वो तेरे आने तक सोती नहीं है। जब तेरी अभी की घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती है ना, उसकी धड़कनें बढ़ जाती, मेरा लाल अब तक आया क्यों नहीं, अब तक तो आ जाना चाहिए था, इतनी देर कैसे हो गई, उसे आ जाना चाहिए था। तू यारों के साथ बैठ के ठट्टे लगाता रहा, दोस्तों के साथ बैठ के हंसता रहा, तुझे माँ का दिल का ख्याल तक नहीं आया। वो लेटी है, करवटें बदल रही है, बार बार तेरे बाप से कहती है जाओ जी जरा देखो तो सही, इतनी रात हो गई है क्यों नहीं आया है, मेरे बेटे को कहीं कुछ हो तो नहीं गया है। ये माँ हुआ करती है जिसे तुम कहते हो ना ये बेवकूफ है या ये कुछ नहीं समझती है, ये तो इतनी समझदार है। जब तुम 7 समंदर पार होते हो या हजारों किलोमीटर हैदराबाद में होते हो या मुंबई के अंदर होते हो या किसी भी कोने पे होते हो, तुम रात के 12 बजे बीमार होते हो, ठीक 12:01 पे तुम्हारी माँ को पता चल जाता है तुम बीमार हो गए हो। तुम 1 बजे बीमार होते हो, माँ को 1:01 पे माँ का दिल बोल देता है लगता है कुछ गड़बड़ हो गया है। सुबह हो करके लोग अखबार पढ़ते हैं, नाश्ते करते हैं, लेकिन ये कहती है अपने शोहर से जरा फोन तो लगाओ, मुझे बेटे से बात करनी है। वो कहता पागल हो गई है, अभी 4 बजे है, क्या करेगी? कहती रात से दिल काबू में नहीं है, लगता है बेटा बीमार हो गया है। उसने कहा चल पकड़ी, तुझे ऐसे ही लगता है, लेकिन जब 4 बजे फोन की घंटी बजती है, बेटा फोन उठा के कहता है अम्मी मैं ठीक हूँ। माँ रो के कहती है लगता जिगर झूठ बोल रहा है, तेरा लहजा बता रहा है, तू सोया नहीं है, तेरी आवाज कह रही है तू बीमार है रात भर का। फिर रो के कहते हो हाँ माँ बड़ी याद आई है, पूरी रात तुझे याद करके रोता रहा, और तुम्हें खुदा का वास्ता जहाँ मशीनें काम नहीं करती है वहां तक माँ की धड़कनें काम किया करती है, माँ की धड़कनें काम किया करती है। परदेश रहते हो खुदारा कभी माँ से झूठ ना बोलना, झूठ ना बोलना, इस माँ से सच बोला करो, इस माँ से सच बोला करो। ये पागल नहीं होती है, ये दिमागी मरीज नहीं है, ये प्यार करती है तुमसे, प्यार करती है। ऐसा रिश्ता रब ने रखा है, ऐसा रिश्ता जानते हो। जब एक बात बता दूं बस मैं बात खत्म करने लगा, एक बात सुनिए बहुत गौर से। जब हम छोटे थे ना, जब हम छोटे थे और इतने छोटे थे कि हम 5 या 6 दिन के थे, तो कितने वीआईपी झूले में डाल दो, कितने कीमती बिस्तर पे लेटा दो, हम चुपते नहीं थे। कितने ही खूबसूरत माँ की गोद में दे दो, कितने ही प्यार करने वाली औरत की गोद में दे दो, हम चुपते नहीं थे। लेकिन उस वक्त हमें भी शूर नहीं था। खुदा की कसम, जैसी माँ ने अपने बाजू फैलाए और उसने बाहों में समेटा, जैसे परिंदे अपने बच्चों को समेट लेते हैं। हमसे किसी ने कहा नहीं था ये माँ की गोद है, किसी ने बताया नहीं था ये माँ की गोद है। जैसी सीने से लगे हम खुद छुप जाते थे। लोग कहते बड़ी पहचान है इसे माँ की, खुदा की कसम पहचान यूं ही नहीं है। जैसी दिल के सामने आया, धड़कनों ने कह दिया था ये माँ की धड़कनें हैं। जिसकी गोद में आ गया है, इस दिल ने बता दिया था कि ये माँ है। कुर्बान जाओ, जिसके बदन की गर्मी अपने होने का एहसास दिला दे, उसी जात को माँ कहा जाता है। उसे पागल ना समझना, उससे वादा झूठा ना करना, उससे कभी झूठी बात के माँ ये करके आऊंगा, कभी ऐसा मत करना, उससे कह के जाओ और करके ना लाओ। कितने नालायक बेटे होते, माँ चश्मा देती है लेके जाते, कहते ठीक है संभलवा लाऊंगा। शाम को आता है जेब में डाल के, कहता दुकान बंद थी। ये तुम्हें लगता है दुकान बंद थी, लेकिन माँ तेरे लहजे से पहचान जाती है बेटा अपनी नाकामी छुपा रहा है, बेटा अपनी नाकामी छुपा रहा है। या तुम डॉक्टर के पास जाओ दवा लेने के लिए, माँ पर्चा दे और तुम जेब में पर्चा डाल के ले आओ, अगर दवा ले गया तो बीवी क्या कहेगी? तब तुम कहते हो अम्मी मेडिकल बंद था या दवा ना मिली। वो समझ जाती है मेडिकल पे दवा भी थी, खुला भी था, ये लाया नहीं है। उसे दीवाना ना समझना, उसे दीवाना ना समझना। वो तो इतना प्यार करती है यार, वो इतना प्यार करती है, खुदा की कसम वो इतना प्यार करती है, कभी सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। हुजूर के एक सहाबी है, नाम सब जानते होंगे। आखिरी वक्त आया, मेरे नबी ने फरमाया
कि मेरा गुलाम नमाज में दिखाई नहीं दिया। कहा हुजूर 3 दिन से मौत की करीब है, सांसें गले में अटकी हुई है, निकलती नहीं। हुजूर ने फरमाया चलो चल के देखते हैं। जब आए फरमाया कहाँ है हमारा सहाबी? देखा सांसें सीने में अटक गई हैं, 3 दिन से निकल नहीं रही हैं। कहने लगे इनकी माँ को बुलाया जाए। बुला के पूछा था तुम बताओ तुम्हारे बेटे का कोई गुनाह है? माँ ने क्या कहा था? हुजूर 5 वक्त नमाजी है, तहज्जुद गुजार है। या रसूल अल्लाह मेरे बेटे ने कोई गुनाह ऐसा नहीं किया जो मुझे याद हो, लेकिन एक मर्तबा मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा था। या ऊंची आवाज में बोले या रसूल अल्लाह मैं बस अपने बेटे से नाराज हूं। मेरे नबी ने फरमाया तू इसे माफ कर दे, जब तक तू माफ नहीं करेगी इसकी सांसें खत्म नहीं होने वाली है, इसे मौत की सख्ती बर्दाश्त करनी पड़ेगी। माँ ने क्या कहा था? या रसूल अल्लाह मैं माफ नहीं कर सकती, बड़ी दुखी हूँ। जब इतना कहा मेरे नबी ने फरमाया बिलाल जी आमीना के लाल, फरमाया लकड़ी जमा करो। लकड़ी इकट्ठी की गई। सलमान ने आग लगाओ, आग लग गई। जब आग तेजी से लगी फरमाया अबू बकर उमर जी या रसूल अल्लाह कहीं इसके बेटे को उठा के आग में रखो। अब देखो माँ क्या होती है। जब आग की तरफ बेटे को उठा के ले जाने लगा चीख निकल गई। या रसूल अल्लाह ये क्या हो रहा है? मेरे नबी ने फरमाया इससे बेहतर कि ये जहन्नम में जले, मैं इसको दुनिया में जला के इसकी सजा पूरी करना चाहता हूँ। माँ थी यार तड़प गई। या रसूलल्लाह जलाया जाएगा मेरे बेटे को? फरमाया हाँ माफ नहीं करोगी तो फिर जलाया जाएगा। कहने लगी या रसूलल्लाह गवाह हो जाइए मैं अपने बेटे को जलता हुआ नहीं देख सकती। आका मैंने माफ कर डाला, आका मैंने माफ कर दिया है। जैसे इतना कहा गया कलमा शरीफ पढ़ा उस सहाबी ने रूह निकल जाती है। ये माँ होती है यार, ये माँ होती है। तुम कितना बड़ा भी लोग कहते हैं माँ माफ नहीं करती, मैंने कहता पगले कभी माफी मांग के तो देख उससे, माफी मांग के तो देख उससे। तुझे गैरत आती है ना, तुझे शर्म लगती है, जा कितने भी बड़ा गुनाह किया है उसके कदमों में बैठ के माफी मांग। वो माँ है, देर नहीं करेगी माफ करने में। तूने कितना भी बड़ा जुर्म किया है उसका आंचल बहुत वसी होता है, बहुत वसी होता है। खुदारा माँ बाप जिंदा है तो इन्हें राजी कर लीजिएगा। यही बगदाद वाले का सबसे बड़ा पैगाम है। आज बगदाद की महफिल से ये सबक लेके जाइए, जब तक जिंदा रहेंगे माँ बाप की इज्जत करेंगे। आपको इस जुमले पे मेरे कहे बगैर इंशाअल्लाह कहना चाहिए था, लेकिन पता नहीं किस घड़ी का इंतजार आपको है। करेंगे माँ की इज्जत, बाप का एहतराम करेंगे, हाँ दोनों की इज्जत कीजिएगा, माँ बाप का दोनों का एहतराम कीजिएगा। कल एक नौजवान मेरे पास आया, नौजवान वो कहने लगा हजरत जी मैंने अपनी गाड़ी पे लिखवा रखा है ये मेरे माँ बाप की दुआ है। साबिर भाई बैठे हुए थे, उसने मुझसे कहा, मैंने कहा क्यों? कहने लगा आपकी तकरीर में सुना था जब भी लिखना ये मेरे माँ बाप की दुआ है। इसलिए कि अगर माँ के आंचल का एहसान होता है तो बाप की जवानी का भी एहसान होता है। तो माँ बाप दोनों का एहसान हमें मानना है, दोनों की हमें कदर करनी है, दोनों की इज्जत करनी है। अगर बूढ़े हो गए तो इन्हें बैठा के खिलाइए, और बीवी अगर ज्यादा आन बान शाये करे ना उसको कह दीजिए मोहतरमा तुम्हारी जन्नत मेरे कदमों में है और मेरी जन्नत मेरे माँ बाप के कदमों में है। अगर तुझे अपनी जन्नत बचानी है तो फिर मेरी जन्नत की हिफाजत कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला मुरादाबादी, जश्ने गौसे आज़म। माँ बाप कुछ ज्यादा नहीं चाहते। मैं मुझे बड़ी खुशी हुई अगर चंद टके हो गए तुम्हारे पास तो क्या हो। तुम अभी बैठे थे, मैं उमर भाई बैठे थे, बात कर रहे थे, मकान के हवाले से बात चल रही। उमर भाई ने बड़ी प्यारी बात कही, कहने लगे मैं भी चाहूं तो अलग घर बनाऊं, लेकिन कहते हैं कि जिस घर में माँ बाप रहते हैं ना उस घर को छोड़ने का दिल नहीं करता। ये उमर भाई ने बात कही, कहने लगे जिस घर में माँ बाप रहते हैं ना उस घर को छोड़ने का मन नहीं करता। मैंने कहा यार सच कहा है, खुदा की कसम। रौनक कीमती मकानों से पैदा नहीं होती, रौनक घर में माँ बाप के कदमों से पैदा हुआ करती है, माँ बाप के कदमों से हुआ करती है। उनकी सांसों से खुशबू आती है, उनकी धड़कन से धुएं मचती है। जहां वो रहते हैं उस घर में हर दिन शादी का माहौल है। इसलिए जहां रहना माँ बाप के साथ करेंगे इंशाल्लाह, माँ बाप के साथ रहेंगे इंशाल्लाह। देखिए बीवी कितनी भी हूर परी हो लेकिन वो मां नहीं हो सकती है, मां नहीं हो सकती है। मैं किसी की बीवी को छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसी बीवी रखने के भी लायक नहीं है जो अपने शोहर के माँ बाप को उससे दूर करा दे।
दोनों बातें जी, मैं इससे कोई सरोकार नहीं हूं। वो औरतें घर में रखने के भी लायक नहीं होती जो शोहर को जीते जी जहन्नम में झोंके। झोंकने का मतलब ये कहती है तुम्हारे बाप के साथ नहीं रहना, माँ के साथ नहीं रहना, ऐसी औरतें रखने की भी नहीं होती। मगर याद रखिए, माँ बाप रखने की चीज, छोड़ने की चीज नहीं है। एक बात बता दूं, बुरा मत मानना। नहीं बताइए। अगर माँ बाप और मियाँ बीवी, मियाँ को बीवी और माँ बाप में एक को चुनना पड़े ना, फिर माँ बाप को चुनना। माँ बाप को चुनना, वाह। इसलिए बीवियां 1000 मिल सकती हैं, माँ एक के अलावा नहीं मिल सकती। वाह 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 वाह, हक है, बेशक, ये याद रखना। सच। और वो यार तेरी काय की वफादार बीवी है जो तेरे बाप को तुझसे दूर कर रही है, बीवी है तेरी। फरमाया गया क़यामत के दिन जब अमाल तोले जाएंगे, एक बंदा ऐसा होगा जिसके नामा अमाल में सिर्फ नेकियां ही नेकियां होंगी, गुनाह होगा ही नहीं। फरिश्ते तोलेंगे, कहेंगे ये तो इतना बड़ा नेक निकला कि इसके अमाल में कोई गुनाह ही नहीं है।